नमस्कार मित्रों। आज भाग 325 में हम लोग BNSS 2023 के दो सेक्शंस 448 एंड 449 इन दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 448। मित्रों, सेक्शन 448 BNSS 2023 says about power of sessions judge to transfer cases and appeals। सत्र न्यायाधीश महोदय का अपीलों को या मामलों को अंतरित कर दिए जाने की जो शक्ति है उसके बारे में यह धारा उपबंध करती है। ये धारा कहती है कि जब माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय को यह प्रतीत करा दिया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश किया जाए। Whenever it is made to appear to a sessions judge that an order under this subsection is expedient for the ends of justice, तब माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ये आदेश दे सकेंगे। क्या आदेश दे सकेंगे? तो वो ये आदेश दे सकेंगे कि कोई विशिष्ट मामला जो है वह उनके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से, एक ट्रिब्यूनल कोर्ट से दूसरे दंड न्यायालय में, ट्रिब्यूनल कोर्ट में अंतरित कर दिया जाए। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि सेशन न्यायाधीश जो हैं वे निचले न्यायालय के रिपोर्ट पर अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार, इंटरेस्टेड पार्टी जो है उसके आवेदन पर अथवा स्व प्रेरणा पर, ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, सत्र न्यायाधीश महोदय कार्यवाही कर सकेंगे। मित्रों, पिछला धारा हम लोग सेक्शन 447 पर चर्चा कर चुके हैं। तो कहता है ये धारा कि सेक्शन 447 का जो उपधारा है 3, 4, 5, 6, 7 और 9, उसके जो उपबंध हैं, ये धारा कहता है कि सेक्शन 447 का जो उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 का जो उपबंध है, इस धारा का जो उपबंध ऊपर अभी चर्चा किया उसके अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे जो है सो धारा 447 के उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए माननीय उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि धारा 447 की उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी मानो कि उसमें आने वाले जो राशि शब्द हैं उस राशि शब्द के स्थान पर 10,000 रुपए से अनधिक की राशि, 10,000 रुपए तक, 10,000 से नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, तो राशि के शब्द के स्थान पर 10,000 रुपए से अनधिक की राशि शब्द रख दिए गए हों। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है 449 BNSS 2023, उस पर भी चर्चा करें। सेक्शन 449 BNSS 2023 जो है दैट सेज अबाउट विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जज। सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिए जाने के बारे में ये धारा
449 BNSS 2023 जो है वह हमें बताती है। मित्रों, कहती है धारा कि सेशंस जज, सत्र न्यायाधीश महोदय, अपने अधीनस्थ किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, सीजीएम से साहब से कोई भी मामला अथवा अपील वापस ले सकेंगे या अगर उनके हवाले अगर किए हुए हैं सत्र न्यायाधीश महोदय तो वैसी स्थिति में वापस मंगा सकेंगे। एक बार फिर से, सेशंस जज महोदय अपने अधीनस्थ किसी भी सीजीएम साहब से कोई मामला है अथवा कोई अपील है उसको या तो वापस ले सकेंगे और अगर ये उन्होंने स्वयं उनके हवाले कर रखा है तो वापस मंगा ले सकेंगे। मित्रों, एडिशनल सेशंस जज अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले का ट्रायल है या मामले का अपील है, उसकी सुनवाई प्रारंभ होने से पहले कहता है ये सेक्शन के एडिशनल सेशंस जज साहब जो हैं उनके समक्ष मामले का विचारण अथवा मामले का अपील का सुनवाई प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय सेशंस जज साहब किसी मामले अथवा किसी अपील को जो उन्होंने उनके हवाले कर रखा है वापस मंगा सकेंगे। जी, जहां सेशंस जज महोदय इस धारा का जो उपधारा 1 पर चर्चा किया या उपधारा 2 कहता है ये सेक्शन के जहां सेशंस जज महोदय उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 के कोई मामला या कोई अपील को वापस मंगाते या वापस ले लेते हैं, वापस मंगा लेते हैं या वापस लेते हैं, तो वहां वे जैसी स्थिति है यथा स्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकेंगे या फिर उस अपील को स्वयं सुन सकेंगे या उसको उसे ट्रायल या हियरिंग के लिए इस संहिता बीएनएसएस 2023 के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।